रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दम का कीमा किस तरह से बनाते हैं। ये कीमा बहुत बेहतरीन होता है, आप घर में बना के ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया। कीमे के साथ मैंने तकरीबन 1 किलो में 12 अदद कचरी ली है। इसके साथ मैंने तकरीबन 12 अदद लाल गोल मिर्चें, तेज़पत्ता 1-2 पीस तेज़पत्ते के लिए, 8-10 जो है मैंने बड़ी इलायची ली है, काली मिर्चें ली हैं, राई ली है और छोटा सा टुकड़ा जो है सौंठ का लिया है, 1 जायफल लिया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये दालचीनी के छोटे 3-4 पीस लिए हैं। ये मैंने 1 अदद कोयला लिया है और ये कोयला मैंने लिया है स्मोक देने के लिए। फिर मैंने 2 अदद प्याज लिए। 1 अदद प्याज मैंने देखें इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिए, लच्छेदार बारीक काट लिए मैंने इसको। ये इस तरह से इसके लच्छे बन जाएंगे। और 1 अदद मैं आपको बताऊंगी कि इसको आम तरीके से काट के और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने घर का बना हुआ दही लिया है, तकरीबन 1.5 कप। अगर आप दही घर में बना लेंगे तो ये समझें कि आप दही में ख़ुद कफ़ील हैं। हर वक्त जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ दही वाली बनानी चाहेंगे तो आपको दही घर में रखा हुआ मिलेगा। तो और ये सारा अब करने के बाद अब हम ये जितना भी गरम मसाला है, तेज़पत्ते को छोड़ के बादाम और ये सारा गरम मसाला इसको में हल्का हल्का भून लेंगे। तो चलें आइए हम इसको भूनते हैं। ये देखिए हमने इसको हल्का हल्का भून लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे भूना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे तो फिर ये जल जाएगा। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और उसके बाद हम इसको जब पीस लेंगे तो पीसने के बाद कीमे में डालेंगे। सारे मसाले जात को ठंडा करके हमने पीस लिया। ये हमारा पीसकर पूरा मसाला तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक डाला है। चूँकि हम लोग इतना नमक नहीं खाते तो मैंने सिर्फ 1 टीस्पून डाला है। और बाकी जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब मैं इसको कीमे में डाल के आपको बताती हूँ। ये कीमे में सारा मैंने ये इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद पर मैं इसमें अपना योगर्ट अच्छी तरह से बीट करके और योगर्ट के साथ मैं इसको मैरिनेट करूँगी। मसाला डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1.5 कप व्हिप किया हुआ योगर्ट डालेंगे। हमने सारा योगर्ट इसके अंदर डाल लिया और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमने दही अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इसको लिड ऑन करके और तकरीबन आधा घंटे तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मैरिनेट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अब तकरीबन 1 प्याज काट के और 1 कप तेल में मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, इतना कि इस प्याज का कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्राउन नहीं करूँगी। हल्का ब्राउन करने के बाद और फिर मैं इसके अंदर सारा जो मैंने मटेरियल मैरिनेट किया था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया। तो डाल के थोड़ा सा भूनूँगी। प्याज हमारी हो गई है और हमारे दही ने मैरिनेट मटीरियल में दही ने पानी छोड़ दिया। अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगी। अब इसका दही पानी छोड़ेगा और छोड़ने के बाद इसी दही में ये अच्छी तरीके से पकेगा। जब ये भुनने के करीब होगा तो फिर मैं इसके अंदर बाकी मसाले जात डालूँगी।
अब हम इसको लिड ऑन करके 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका सारा दही का पानी खुश्क हो जाए। इसी दरमियान में हमने कोयले को अंगारा बनाने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये जल रहा है कोयला। जब ये अंगारा बन जाएगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन भुनने के करीब हो गया है। तब इसमें हमने तकरीबन 1 छोटा चमचा यानी चाय का चमचा गरम मसाला डाला, और इसके अंदर हमने कुछ कतरे लेमन जूस के डाले। चंद कतरे आप आधा नींबू डाल सकते हैं इसके अंदर। और फिर अब इसको हमने तेज़ आंच करके और पकाना, मज़ीद पकाना शुरू कर दिया है। इसको भूनना शुरू कर दिया है। ये हमारा कीमा अच्छी तरह से तेज़ आंच पर भुन गया है। अब हमने वो जो लाल गोल प्याज काटी थी, उनमें से आधी प्याज जो है ना वो इसमें डाली, और डाल के इसको इस तरीके से कवर कर लिया। कवर करने के बाद हमने इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और थोड़ी सी काटी हुई हरी कुटी मिर्च डाल दी। अब आप इसको करके, अब देखें हमारा अंगारा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। हमारा अंगारा तैयार हो गया है। ये हमारी सेटिंग हो गई। हमने कीमा तकरीबन बहुत ही मज़ेदार, बड़ा प्यारा इसका कलर आया। आप कलर देखें इसका, बहुत ही प्यारा कलर इसका है। अब मैं ये छोटा सा एल्युमिनियम फॉइल बीच में रख के, और इसके अंदर ये जो हमने अंगारा बनाया है, अंगारे को इसके अंदर रख के स्टीम दे देंगे। ख्याल है कि स्टीम ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं देनी है। अगर हमने ज़्यादा देर स्टीम दी इसको तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। लिहाजा बस मेरा ख्याल है चंद सेकंडों के लिए दें आप। ये देखें, ये स्टीम निकल रही है। अब इसको आपने रख दिया। अब स्टीम हो गई है। आप फ़ौरन इसको निकाल के कोयला फ़ौरन निकाल दीजिए, क्योंकि स्टीम इससे ज़्यादा देंगे तो कड़वाहट आ जाती है। तो ये हमारा कीमा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम आपको ये देखें, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इस कीमे को। ये हमारा बेहतरीन दम का कीमा तैयार है, और अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं। ये जो हमने आधी प्याज गोल कटी हुई छोड़ दी थी, हमने इसके साथ इसको गार्निश किया। ये देखें, ये हमारा दम का कीमा बहुत मज़े का है। ये कीमा बहुत अच्छा है। आप इसको किसी भी दावत में रख सकते हैं। और ये इस तरह से हमारा, और जो हमने थोड़ा सा हरा धनिया छोड़ा हुआ था, हरा धनिया पुदीना, वो डाल दिया इसके अंदर। ये 2-3 मिर्चों से गार्निश कर लिया। ये देखें, ये साबुत मिर्चें डाल दी हमने। दम के कीमे की ये डिश बिल्कुल तैयार है। आप इसको किसी भी दावत में रख के और ख़ुद खा के एंजॉय कर सकते हैं। अब आप कराची कुकिंग विद समीना को इस हदीस नबवी के साथ, जिसका कम व बेश मफ़हूम है कि खाना हमेशा ठंडा करके खाएं, के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।